और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क ने यमन के हूती संगठन से संधि की पेशकश की है, लाल सागर में शांति बनाए रखने की अपील की है। और जानते हैं इसकी एवज में अमेरिका हूती को मान्यता देगा, उस पर लगे आतंकी टैग को हटा देगा, वो भी तब जब लगातार लाल सागर में हूती के हमले जारी हैं। सिलसिलेवार ढंग से कार्गो शिप को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या हूती के बारूदी जलजले से अमेरिकी सेना सहम गई है? क्या हूती के आगे बाइडेन ने सरेंडर कर दिया है? क्योंकि अगर हूती को मान्यता मिली तो फिर अरब का समीकरण बदल जाएगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला लाल सागर, जो यूरोप और एशिया जैसे दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। मगर इसी लाल सागर में बीते 6 महीनों से प्रचंड बारूदी कोहराम जारी है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। युद्धपोत कार्गो शिप का दहन काल जारी है। जानते हैं बीते 6 महीनों से लाल सागर में बारूदी गदर किसने मचा रखा है? किसने अपने घातक हथियारों से रेड सी की सप्लाई चेन को तहस नहस कर रखा है? वो कोई और नहीं बल्कि यमन के हूती लड़ाके हैं। जिनके जलजले से महाशक्ति अमेरिका तक सहमा हुआ है। क्योंकि एक बार फिर रेड सी में हूती ने जबरदस्त प्रहार किया। मसलन रेड सी में हूती ने इटली के कार्गो शिप पर हमला किया। हूती लड़ाकों ने कार्गो शिप पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। हालांकि लाल सागर में हूती के हमलों के बाद डैनिश नेवी ने जवाबी कार्रवाई की। हूती के कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर मार गिराया। मगर हूती पर सबसे जबरदस्त पलटवार अमेरिका ने किया। यूएस नेवी ने लाल सागर और यमन पर भीषण हमले किए। अमेरिका के हमले में हूती की एंटी शिप मिसाइल तबाह हो गई। इसके अलावा हूती के 2 ड्रोन्स भी अमेरिका ने मार गिराए। यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर भी अमेरिका ने बमबारी की। बेशक अमेरिकी प्रतिघात से हूती लैंड में खलबली मच गई, मगर इस बार पलटवार के बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो इस बात का संकेत दे रही है कि हूती जैसे संगठन के आगे अब अमेरिका भी हथियार डाल चुका है। हूती के बारूदी ट्रेलर से वॉशिंगटन सन्न हो चुका है। जानते हैं क्यों? दरअसल अमेरिका की तरफ से हूती को पेशकश की गई है वो ये कि अगर लाल सागर में हूती हमलों को रोक देता है तो अमेरिका उसे ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट से हटा सकता है। इतना ही नहीं, अगर रेड सी और यमन में हूती शांति बरकरार रखता है तो हम हूती गुट को मान्यता भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि ठीक ऐसा ही बयान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीते साल नवंबर में दिया था, जब लाल सागर में हूती लड़ाकों के हमले चरम पर थे। उस दौरान हूती ने जापान के कार्गो शिप को हाईजैक भी कर लिया था। और अब 6 महीने बाद यमन में अमेरिका के विशेष राजदूत टिम ने एक बार फिर उसी बात को दोहराया है।
ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या अमेरिका ने हूती के आगे सरेंडर कर दिया। क्या लाल सागर में हूती के बारूदी जलजले से बाइडेन भयभीत हो गए, क्योंकि 6 महीने पहले यमन के जिन हूती लड़ाकों को अमेरिका ने मामूली समझा, जिनकी बारूदी धमकी को बाइडेन ने धुएं में उड़ा दिया। आज उन्हीं हूती लड़ाकों से अमेरिका शांति की अपील कर रहा है। हूती पर लगे SDGT यानी स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट के टैग को हटाने की पेशकश कर रहा है। इजराइल हमास जंग के दौरान हूती का बारूदी एक्शन लाल सागर में देखने को मिला। मसलन अक्टूबर 2023 में हूती ने रेड सी में पहला अटैक किया। बीते 6 महीनों में हूती 100 से ज्यादा हमले कर चुका है, करीब 60 से ज्यादा कार्गो शिप को तबाह कर चुका है। ऐसे में जनवरी 2024 में यूएस ने हूती को SDGT लिस्ट में डाला। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी 2021 में हूती को आतंकी संगठन घोषित किया था, मगर बाइडेन सरकार ने 1 महीने बाद ही हूती को स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया। बस बाइडेन की इसी भूल से हूती को जबरदस्त फायदा हुआ। उसने फंडिंग के जरिए धड़ल्ले से हथियार जुटाए, जिनका बारूदी ट्रेलर अब लाल सागर से अदन की खाड़ी और इजराइल तक देखने को मिल रहा है। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने हूती को इसी साल फिर से आतंकी संगठन घोषित किया, मगर अब फिर से बाइडेन हूती से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ, अगर हूती लड़ाकों से ग्लोबल आतंकी का टैग हटा, अगर उसे अमेरिका की तरफ से मान्यता मिली, तो इससे अरब का समीकरण बदल जाएगा। क्योंकि हूती को मान्यता मिलने से सऊदी अरब भड़क जाएगा, क्योंकि हूती और सऊदी अरब की अदावत दशकों पुरानी है। इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में खटास पड़ सकती है। हूती ईरान समर्थित संगठन है और इजराइल पर हमले करता है। अरब में मौजूद तमाम ईरान समर्थित संगठन मजबूत हो जाएंगे। मान्यता मिलने के बाद हूती को फंडिंग आसानी से मिल जाएगी। दरअसल हूती से ग्लोबल आतंकी का टैग हटाना, उसे मान्यता देना बाइडेन की मजबूरी है, क्योंकि चुनाव से पहले अरब की आग शांत नहीं हुई, लाल सागर में बारूदी कोहराम नहीं थमा, तो इससे अमेरिका और यूरोप को जबरदस्त आर्थिक नुकसान होगा। क्योंकि हूती का मकसद ही है रेड सी की सप्लाई चेन को तोड़ना। अब यह देखना होगा कि बाइडेन का यह दांव कारगर साबित होता है या फिर इससे अरब में और ज्यादा तनाव बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।